हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद करता तुसीं सारे वधिया होवोगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेड कोर्सेज की कि ट्रेड कोर्स किसे कहते हैं, ट्रेड कोर्सेज के बेनिफिट्स क्या हैं और आप कौन-कौन से ट्रेड कोर्सेज कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, मुझे ऑस्ट्रेलिया आए हुए 14 साल हो चले हैं ऑलमोस्ट। और मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं एक ट्रेड कोर्स में आया था। तो उसके बाद मेरी उस ट्रेड कोर्स के थ्रू पीआर हुई थी और अब मैं करंटली एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। तो उसके बाद मैंने स्टडी फर्दर की, तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है क्योंकि मुझे 14 साल हो गए हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को मिला हूं। तो मैंने प्रोफेशनल कोर्स भी किया है, ट्रेड कोर्स भी किया है। तो उसके बेस पे मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसी इसी जैसी एक प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, बट दिस वन इज फॉर ट्रेड कोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ए ट्रेड कोर्स। जो एक स्किल्ड कोर्स होता है, जो एक स्किल होता है, उसे यहाँ पे ट्रेड कोर्स कह देते हैं, जिसको हम इंडिया में आईटीआई कोर्सेज भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी हमें, फॉर एग्जांपल मोटर मैकेनिक हो गया, कारपेंटरी हो गया, जिसके साथ भी हमारे पास हैंड में स्किल आता है, जिससे हम हाथ से अपने काम कर सकते हैं, उसे हम ट्रेड कोर्सेज कह देते हैं। तो दोस्तों, जो जरूरी बात है वो है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग ए ट्रेड कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसके मैं आपको बताऊं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग ए ट्रेड कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि मैंने यहां लिख रखे हैं क्योंकि इतनी चीजें दिमाग में रखी नहीं जाती कई बारी। तो फर्स्ट बेनिफिट अगर हम इसका डिस्कस करें तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड कोर्सेज सिर्फ 2 साल के होते हैं एज कंपेयर टू डिप्लोमा और डिग्री। डिप्लोमा तो चलो 2 साल का होता है, बट डिग्री हमारी 3 या 4 साल की होती है। जो इंजीनियरिंग डिग्रीज होती हैं वो 4-5 साल भी लग जाते हैं कई बारी। और जैसे नर्सिंग, अकाउंटिंग की डिग्री आई थिंक 3 इयर्स की होती है। और अगर हम बात करें डिप्लोमा की, वो डिप्लोमा भी 2 साल का होता है, बट आफ्टर डिप्लोमा योर chances of getting a job are very very less. But after a trade course, your chances of getting a job are very high, provided that you got a work experience during when you were studying. पहला इसका बेनिफिट है, ये जो ट्रेड कोर्सेज होते हैं ये 2 साल के होते हैं मोस्ट ऑफ देम। तो दूसरा इसका बेनिफिट है, कंपैरेटिवली डिग्री, इनकी फीसेस बहुत कम होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जब मैंने ऑटोमोटिव करी थी तो मेरी फीस आई थिंक अराउंड $5,000 पर सेमेस्टर थी, 6 मंथ्स। और जब मैंने डिग्री करी थी सिविल इंजीनियरिंग की, तो मैं पीआर था, बट जो मेरे साथ स्टडी कर रहे थे उनकी फीस पर सेमेस्टर आई थिंक $14,000 to $15,000 कुछ ऐसी थी फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, फीस डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है ए ट्रेड कोर्स एंड ए डिग्री। अगर आप डिग्री करना भी चाहें तो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर पाथवेज, यू कैन डू अ ट्रेड कोर्स देन यू कैन डू अ डिग्री। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी अलग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, जो इसका थर्ड बेनिफिट है कि the salaries are very very good for a carpenter, plumber, all of that. The salaries, once you finish your course, you have few years of experience, the salaries are very good for a tradesman. आप कभी भी किसी से पूछ लेना भी, प्लम्बर कितना चार्ज करता है, इलेक्ट्रिशियन कितना चार्ज करता है, कारपेंटर कितने चार्जेस करते हैं। तो इसमें सैलरीज भी आपको अच्छी मिल जाती है। और इससे अगला बेनिफिट जो इसके साथ, इसमें आप सेल्फ स्टार्ट बिजनेस एज ए सोल ट्रेडर, आप अपना बिजनेस भी बड़े आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑल यू नीड इज टूल्स एंड अ वैन एंड यू आर डन। यू डोंट नीड ए ऑफिस, आपके ओवरहेड्स बहुत कम होते हैं। तो इसमें आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। आप तो दोस्तों, इससे अगला जो मेन बेनिफिट है, आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट इज टू गेट ए पीआर इन ए ट्रेड कोर्स इज वेरी इजी। आई थिंक इसकी आइल्स की रिक्वायरमेंट वगैरह भी, पीटी की रिक्वायरमेंट वगैरह भी काफी कम होती है। ये ऑलवेज डिमांड में रहते हैं ट्रेड कोर्सेज ऑल अराउंड द ऑस्ट्रेलिया, इन एवरी स्टेट ट्रेड कोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, हमेशा ही रही है एज फार एज आई नो। और इससे आप कहीं भी जाके सेटल भी हो सकते। अगर आप पीआर हो भी गए, आपका दिल कर रहा है नहीं यार मैंने अब सिडनी मेलबर्न में नहीं रहना, बहुत भीड़ भड़के वाला एरिया, मैंने अब थोड़ा सा रीजनल टाउन में मूव होना है, तो आप किसी भी रीजनल टाउन में इजीली मूव हो सकते हो एंड यू विल स्टिल हैव द वर्क। बिकॉज ये कोर्सेज ऐसे हैं, ये ट्रेड्स ऐसे हैं कि इनकी हर एक जगह पे जरूरत है, आपको कहीं भी काम आसानी से मिल जाता है इनसे।
तो आप रिलोकेट भी इजिली हो सकते हो। तो दोस्तों, और एक इसका और बेनिफिट ये है कि अगर आप +2 में आपके मार्क्स वगैरह कम है, तो आई थिंक, इस चीज का मुझे 100% आइडिया नहीं है, बट आई एम वेरी वेरी सर्टन ऑन दैट कि इससे इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको +2 वगैरह में आपने कोई भी स्ट्रीम में करी हो सकती है, और आपको मार्क्स की भी ये नहीं कि आपको 70% चाहिए, कुछ भी आपके मार्क्स कम भी हो, देन यू कैन स्टिल गेट एडमिशन इन अ ट्रेड्स कोर्स। जो इसका लास्ट बेनिफिट है, जो मुझे लगता है, वो है आपको आपके पास हाथों में स्किल आता है दोस्तों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू। तो यू लर्न टू वर्क विद योर हैंड्स, विच इज अ वेरी गुड स्किल, और इस चीज की यहाँ पे बहुत वैल्यू है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स। तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द ट्रेड कोर्सेज यू कैन स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट मैं आपसे कुछ कोर्सेज डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि, और मेरे अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, विच आर वेरी गुड in terms of getting a PR, in terms of getting a job, in terms of making money. So based on these 3 points, मैं आपको कुछ कोर्सेज रेकमेंड करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ट्रेड कोर्सेज भी मेनली आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो 2 तरीके के। एक होते हैं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वाले ट्रेड कोर्सेज, एक होते हैं जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के नहीं होते। तो पहले हम बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के ट्रेड कोर्सेज की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है कारपेंट्री। कारपेंट्री ये हमेशा ही डिमांड में रहती है। ये कारपेंटर वो नहीं होते कि जो इंडिया में जैसे होते हैं दरवाजे वगैरह, लकड़ वगैरह का काम, लकड़ी का काम होता है, बट यहाँ पे जो कारपेंटर होते हैं वो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो घर बनाते हैं, रेजिडेंशियल में काम करते हैं, कमर्शियल में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं, जो फॉर्म वर्क वगैरह बनते हैं, सिविल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, जो फॉर्म वर्क होते हैं जिसमें कंक्रीट डालते हैं शेप देने के लिए, जो उसका फॉर्म वर्क तैयार करते हैं वो कारपेंटर तैयार करते हैं, और रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो कारपेंटर तैयार करते हैं, जो टिम्बर या लकड़ी के हाउस होते हैं। तो ये था पहला। सेकंड है कैबिनेट मेकिंग। कैबिनेट मेकर्स जो घरों में कैबिनेट की, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हर एक तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, जो शेल्विंग वगैरह, कैबिनेट्स वगैरह, ये कैबिनेट मेकर तैयार करते हैं दोस्तों। उसके बाद प्लम्बर, आप सबको पता है प्लम्बर क्या काम करते हैं। ये कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हर एक जगह पे काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, और दोस्तों इनके बाद आ जाते हैं एयरकॉन एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, रूफ प्लम्बर, ब्रिकलेयर्स, टाइलर्स, प्लास्टरर्स, पेंटर्स। ये हो जाते हैं, बेसिकली कवर कर लेते हैं आपके जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के ट्रेड कोर्सेज हैं। अब उसके बाद थोड़े बहुत ट्रेड कोर्सेज और हैं जो कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में नहीं आते, वो हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मोटर मैकेनिक, उसके बाद आ जाता है बॉयलर मेकर, डीजल एंड हैवी मैकेनिक। मोटर मैकेनिक और डीजल एंड हैवी मैकेनिक में डिफरेंस ये है, मोटर मैकेनिक जो आपकी गाड़ियों वगैरह पे काम करते हैं, और डीजल मैकेनिक होते हैं जो हैवी इक्विपमेंट पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जेसीबी मशीन, जो माइनिंग में आपके मशीन्स वगैरह यूज होती हैं, ट्रक वगैरह, जो बड़े बड़े अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उन पे काम करते हैं डीजल मैकेनिक। ऑटो इलेक्ट्रीशियन, पैनल बीटर, तो ये आ जाते हैं थोड़े से कोर्सेज जो कि एक नॉन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में होते हैं। तो दोस्तों, आपको जिस चीज में भी इंटरेस्ट है, आप देयर आर मैनी कोर्सेज यू कैन स्टडी इन वन ऑफ देम। तो दोस्तों, इनसे हमारी सम अप हो जाते हैं कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के और नॉन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के ट्रेड कोर्सेज। दे आर वेरी गुड कोर्सेज टू गेट PR, दे आर वेरी गुड कोर्सेज फॉर ए करियर, एंड इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट इन कोर्सेज में बहुत कम होती है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट, लाइक करके जरूर बताना दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक टू एवरीवन।